अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट होगा। क्लास 9 बायोलॉजी का न्यूज़ प्लेलिस्ट है। तो आज का जो चैप्टर है वो है हमारा न्यूट्रिशन। अच्छा, न्यूट्रिशन है क्या, इसके मेजर कॉन्सेप्ट्स क्या है, इस यूनिट में हम लोग क्या क्या देखेंगे, इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। उसके अलावा प्लांट्स में देखेंगे कि न्यूट्रिशन आती किस तरीके से, ठीक है। हीटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, मैंस में न्यूट्रिशन कैसे हो रही है, यानी कि ह्यूमन बींग्स में, या फिर डाइजेशन कैसे हो रही है एक इंसान में, ठीक है। ये सब चीज़ें हम लोग इसमें देखेंगे। अच्छा, न्यूट्रिशन होता क्या है? न्यूट्रिशन वो होता है कि जिस प्रोसेस के थ्रू है ना एक ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिएंट्स ले रहा होता है। अच्छा, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स भी दो तरीके के होते हैं, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल, ठीक है। एसेंशियल वो जो कि हमारी बॉडी में बन रहा है और जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और नॉन एसेंशियल वो जो कि हमारी बॉडी में नहीं बन रहा है, जो कि हमें बाहर से लेना पड़ रहा है किसी भी फूड सोर्स के ज़रिए, और वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। ये दो तरह के होते हैं। अब इसमें दो तरीके की मेन सोर्सेस होती है। कौन कौन सी? एक होती है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और एक होते हैं हीटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वाले लोग। अब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो है, ऑटो यानी कि खुद, और ट्रॉफिक यानी बनाने वाले, ठीक है। खुद बनाने वाले जो ऑर्गेनिजम्स जो खुद न्यूट्रिशन जो फॉर्म कर रहे होते हैं अपने अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और इन चीज़ों को लेकर, जैसे कि फोटोसिंथेसिस जैसे हो रहा था, कीमोसिंथेसिस जैसे होते हैं कुछ बैक्टीरियाज में, तो वो हमारी होती है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जबकि हीटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है? ये ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें एक ऑर्गेनिक मटेरियल जो है ना वो दूसरे पर डिपेंड करता है, यानी कि वो खुद से कार्बन डाइऑक्साइड या फिर वाटर से खुद से जो है वो न्यूट्रिशंस नहीं बना सकता, ठीक है। उससे जो है वो फूड की या फिर किसी और एनिमल की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि हम, ठीक है, हम लोगों को जो है वो दूसरे किसी ऑर्गेनिज्म की, किसी और ऑर्गेनिक मटेरियल की ज़रूरत होती है, उन पर हम लोग डिपेंड कर रहे होते हैं कि वो आके खाएंगे तो हम उनको खाएंगे, देन फिर उनका खाया हुआ हमें लगेगा, ठीक है। ये चीज़ होती है। जैसे कि हमारी जो वेजिटेबल्स है, उसमें न्यूट्रिएंट्स पहले से मौजूद होता है, हम वो खाते हैं, ना कि हम कार्बन डाइऑक्साइड और जो ऑक्सीजन जो अंदर ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो बाहर फेंक रहे हैं, खाली उसी से अपने न्यूट्रिशंस बना रहे हैं, ये नहीं है, ठीक है। ये हो गए हमारे पास दो तरीके के न्यूट्रिशन के मोड्स थे। देन फिर प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसे होते हैं, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, ठीक है। प्लांट्स और एनिमल्स जो है ना, उन दोनों का प्रोसेस सेम नहीं होता। वो कैसे नहीं होता? क्योंकि प्लांट्स के पास और कुछ बैक्टीरियाज के पास जो है ना ग्रीन पिगमेंट होती है, यानी कि क्लोरोफिल, जिसके थ्रू फोटोसिंथेसिस हो रही होती है, ठीक है। जबकि ह्यूमंस के पास वो नहीं होती। इसीलिए प्लांट्स में और ह्यूमन में जो है एक ही सेम प्रोसेस से जो है वो फूड नहीं बन रहा होता। जबकि प्लांट्स में जो है वो दो तरीके के मोड्स है, एक ऑटोट्रॉफिक और एक हीटोट्रॉफिक। इसको हमने एक जो है वो ऊपर भी पढ़ा, ठीक है, कि ऑटोट्रॉफिक और हीटोट्रॉफिक होता क्या है। अब ऑटोट्रॉफिक की जो टर्म है वो इसमें किस तरीके से यूज़ होगी, प्लांट्स में किस तरीके से यूज़ होगी, आपके भी दिमाग में आ जाता है। लास्ट चैप्टर में हमने देखा था फोटोसिंथेसिस, जिसमें क्या होता है, जिसमें आपके जो ग्रीन प्लांट्स है वो ऑटोट्रॉफ से वो खुद का खाना खुद बना रहे होते हैं, CO2 को अंदर लेके और O2 को बाहर फेंक के, और जो वाटर जो उनके अंदर मौजूद होता है, ठीक है, उसको लेकर ये लोग ग्लूकोज बना रहे होते हैं और अपनी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। तो ये अपना ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मोड यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। इसके थ्रू ये हमारे पास जो है ऑटोट्रॉफिक मोड से बना रहे होते हैं। देन फिर हीटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी इनमें होती है। अब वो कौन में होती है? वो हमारी कुछ ऐसे कंज्यूमर्स में, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स में होती है, जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह, नॉन ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं, जैसे कि फंजाई हो गया, उनमें ये चीज़ हो रही होती है कि वो किसी और पर डिपेंड कर रहे होते हैं। अच्छा, अब ये जो डिपेंड करें ना, इनमें भी कुछ टाइप्स है। कौन कौन सी है? एक पैरासाइटिक, सेप्रोट्रॉफिक और होलोजोइक। अब पैरासाइटिक न्यूट्रिशन क्या है? पैरासाइटिक न्यूट्रिशन वो होती है कि पैरासाइट्स या फिर ऑर्गेनिजम्स जो है ना वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे जो है वो अटैच रहेंगे, यानी कि उनके ऊपर रहेंगे, बट वो होस्ट को जो है कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी और अपना खाना खुद ही लेते रहेंगे और खाते रहेंगे, ठीक है। ये होस्ट को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। देन फिर आ जाते हैं सेप्रोट्रॉफिक। सेप्रोट्रॉफिक कौन से होते हैं? सेप्रोट्रॉफिक जो है ना वो डेड मटेरियल से खा रहे होते हैं, जैसे कि हमारी जो बॉडी मरने के बाद जो हम लोग दफन कर देते हैं, उसमें जो हमारी बॉडी जो डिकम्पोज होती है, वो डिकम्पोज जो हो रही होती है वो सेप्रोट्रॉफिक बैक्टीरियाज के थ्रू हो रही होती है, जो कि सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। ये हो गई एक हमारे पास होती है होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या है? होलोजोइक न्यूट्रिशन जो है ना वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो है ना वो खाए जाते हैं और फिर उनकी डाइजेशन होती है, फिर डिकम्पोजिशन होती है, जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स में हो रही होती है, ठीक है, या फिर नॉन पैरासाइटिक एनिमल्स जो होते हैं उनमें ये हो रही होती है। अच्छा, अब ऑर्गेनिजम्स जो है वो न्यूट्रिशन को ऑब्टेन कैसे करते हैं? वो इस तरीके से करते हैं कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स जो है ना वो अलग अलग तरीके से रहते हैं, ठीक है। कुछ यूनिसेलुलर है, कुछ जो है इंजेक्शन लेते हैं, कुछ डाइजेशन को यूज़ करते हैं, कुछ इंजेक्शन को यूज़ करते हैं, कुछ कीमोसिंथेसिस के थ्रू ले रहे, कुछ फोटोसिंथेसिस के थ्रू ले रहे, तो सबके अलग अलग चीज़ें होती है, ठीक है। अब अमीबा की अगर बात करें तो अमीबा जो है वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को खा रहा होता है, ठीक है। बट वो करता कैसे कि सबसे पहले तो वो जो ना आइडेंटिफाई करता है फूड को अपने बाहर, ये जो सूडोपोडिया है ना यहाँ पर, इसके थ्रू आइडेंटिफाई करता है कि ये जो खाना है ये मेरे खाने का लायक है कि नहीं है, ठीक है। उसको लेने के बाद उसको इस तरीके से ना पूरा कवर कर लेता है और अपने अंदर ले लेता है, जो कि फूड वैक्यूल इसमें जो मौजूद होता है
उसके अंदर ले लेता है एंड देन फिर उसको डाइजेस्ट करता है, उसको सिंपल मॉलिक्यूल्स में तोड़ता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स इसमें मौजूद होते हैं, ठीक है। ये इसको खाता है और फिर इजेस्ट कर देता है, यानी कि बाहर फेंक देता है, जो कि चीज़ें उसके काम की नहीं है उसको इस तरीके से बाहर फेंक देता है। कहाँ पर? सेल मेम्ब्रेन के थ्रू जो है वो बाहर फेंक देता है, जो कि इसके काम की नहीं है। जो काम का है वो इसने खा लिया, उसने अपने पास सेव कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया साइटोप्लाज्म में, ठीक है। इस तरीके से होती है हमारी अमीबा में। अब पैरामीशियम में किस तरीके से होती है? पैरामीशियम भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक स्पेसिफिक शेप है, लेकिन उसका क्या है कि उसकी जो इंजेक्शन जहाँ से हो रही है वहीं से उसकी इजेशन नहीं हो रही है, ठीक है। इस तरीके से हो रही होती है। अच्छा, ये इंजेस्ट करता है एक स्पेशल ओपनिंग के थ्रू, जो कि सेल माउथ है, ठीक है। इस ओपनिंग पे लेकर आते हैं किस तरीके से? जो सीलिया होते हैं ना, यहाँ पे जो सीलिया होते हैं, ये सीलियास के थ्रू जो है ये अंदर की तरफ, देखिए यहाँ से लेकर आए फूड और ये इन कर लिया इसने। देन फिर इसको इन करने के बाद जो इसको ज़रूरी है वो इसने एब्जॉर्ब कर लिया और बाकी जो है वो इसने आउट कर दिया, ठीक है। अच्छा, मिनरल की न्यूट्रिशन कैसे होती है प्लांट्स में? इस न्यूट्रिशन के प्रोसेस में जो है ना वो एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और यूटिलाइजेशन, ये 3 चीज़ें इसमें यूज़ हो रही होती हैं। ऑड, AUD, एब्जॉर्प्शन, यूटिलाइजेशन, डिस्ट्रीब्यूशन होती है, ठीक है, मिनरल सब्सटेंसेस की। अब ये किस तरीके से हो रही होती है? जो मिनरल सब्सटेंसेस की जो इनके ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जो प्रोसेस जो इन्वॉल्व होते हैं ना, उसको हम कहते हैं मिनरल न्यूट्रलाइजेशन, मिनरल न्यूट्रिशन, ठीक है। अब ये जो एक मैकेनिज़्म है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मैकेनिज़्म है प्लांट्स के लिए यूज़ करने के लिए, प्लांट न्यूट्रिशन बनाने के लिए, ठीक है। प्लांट्स को जो है वो एक बहुत ही बड़े तादाद में मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। क्यों चाहिए होते हैं? क्योंकि वो जो है उसको यूज़ करने के बाद जो है वो ऑक्सीजन निकाल रहे होते हैं, अपने अंदर ही ग्लूकोज बना रहे होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स है जिनके ऊपर हम भी डिपेंडेंट होते हैं, जिस वजह से इनको बहुत एक अच्छी तादाद में जो है वो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, ठीक है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होता है, तो इनके बारे में हम इंशाल्लाह अगले किसी वीडियो में देखेंगे कि क्या चीज़ है, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुई भी और क्या नहीं है, ठीक है। उसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो तक वेट करिएगा, उसमें इंशाल्लाह हम उसके बारे में बात करेंगे। अच्छा, यहाँ पर बात कर रहे थे कि ये जो है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स लेता है बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में, क्योंकि इसको जो है वो ऑटोट्रॉफ करना होता है, ठीक है। ये कहाँ से ले रहे होते हैं? ये जो ऑब्टेन करते हैं ना ये न्यूट्रिएंट्स, ये ऑब्टेन कर रहे होते हैं सॉइल से, ठीक है, या फिर उन चीज़ों से जो कि फोटोसिंथेसिस के थ्रू बना है, ठीक है। इस तरीके से जो है ये ऑब्टेन कर रहे होते हैं। अब मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या है? जो कि हमारे प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स और सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ये देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल्स दी हुई है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की भी, ठीक है। अब मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में जो है वो प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं, लाइक कैल्शियम, मैग्नीशियम, जो बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के जो कि बहुत ही कम मिकदार में ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं हमारी बॉडी के, जो कि बिल्कुल थोड़ी सी अमाउंट में चाहिए होते हैं और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी भी होते हैं, ये सभी ज़रूरी होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये सब जो है ना प्लांट के न्यूट्रिएंट्स का पूरा एक चार्ट है कि कौन से न्यूट्रिएंट्स जो है वो कहाँ से लेता है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो है एयर और वाटर से क्या क्या ले रहा है? कार्बन और हाइड्रोजन, और जो सॉइल से ले रहा है आयोनिक फॉर्म में वो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है। इनकी लिस्ट याद कर लीजिएगा, सो दैट विल बी इजी। अब इनका रोल क्या है? नाइट्रोजन और मैग्नीशियम का मेन क्या रोल है, ये इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।